नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सीधे रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर। भी जाएगी बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब रीपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रीपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पिटे थे कपड़े उतार कर, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूं, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें। ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है। बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का और लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है। अगर यही अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। कभी समाजवादी पार्टी इसका नहीं, जो सीट करहेल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा सर। आधा दिन, इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी, दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगें और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए, जारी करिए। और कुंदरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है
किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम तब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन और तमाम जिला के प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं वोटिंग को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मुजफ्फरनगर में यहाँ पर हंगामा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि वोटिंग नहीं करने दी जा रही है और ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर अपील लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं कि आप जो है सकुशल वोटिंग कराएं, निष्पक्ष वोटिंग कराएं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह से वोटिंग चल रही है। इन सीटों पर कुल 34,35,974 मतदाता हैं, जबकि 11 महिलाओं समेत 90 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद और सबसे कम यानी 5-5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटेरी में सुबह से मतदान चल रहा है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और अंबेडकर नगर, जहां पोलिंग चल रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। हालांकि कुछ विवाद की तस्वीरें जरूर हमें देखने को मिली थी, जिसे लेकर खुद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग जो है वो होने दें, किसी को रोका नहीं जाए। इससे पहले भी सपा द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है चुनाव आयोग को कि वोटिंग के दिन किसी तरीके की जांच यहां पर नहीं होनी चाहिए, किसी का बुर्का उठाकर उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि वोटिंग से रोका गया है या फिर किसी के जो है वोटर आईडी कार्ड छीन लिए गए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। मीरापुर विधानसभा का जिक्र किया यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जहां पर ये कहा जा रहा था कि लोगों के वोटर आईडी कार्ड छीने गए, यानी कि उन्हें मतदान करने से रोका गया है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के ही ये लोग हैं जिनसे जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है, जिन पर जो आरोप लगा रहे कि उन्हें वोटिंग करने से रोकी गई है, उनके पहचान पत्र की जांच हो रही है। और अब इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें कि 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं मतदान के, गाजियाबाद में 12.87% वोटिंग हुई है। वहीं मझवा सीट की बात की जाए तो 20.41%, मीरापुर में 26.18%, खैर में 19.18%, फूलपुर में 17.68%, कुंदर की सीट पर 28.54%, करहल में 20.71%, कटेहरी में 24.28% और सीसामऊ सीट पर 15.91% वोटिंग। 11 बजे तक के आंकड़े हैं, सुबह से लेकर 11 बजे तक की जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े आपको हमने बताए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कानपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर पे, जहां पर विवाद हुआ है आईडी कार्ड जांचने को लेकर और वोटिंग करने से रोका गया है, ये भी कहा जा रहा है।